कभी अकेले रात को जंगल में गाड़ी मत चलाना। किसी अजनबी रास्ते पर चलने के बाद एक युवक आदित्य एक छोटे से गांव की तरफ जा रहा था। रात का वक्त था और उसकी कार के हेडलाइट सिर्फ उस घने जंगल के अंधेरे को चीर रही थी। आदित्य ने अपने दोस्तों से सुना था कि इस रास्ते से गुजरने में डर लग सकता है, लेकिन वह उस पर विश्वास नहीं करता था। सड़क के दोनों ओर घने पेड़ थे और हवा में एक अजीब सी सन्नाटे की ध्वनि थी। अचानक उसकी कार का इंजन कुछ पल के लिए बंद हो गया। आदित्य घबराया नहीं और गाड़ी को फिर से स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। तभी उसने दूर किसी के चलते हुए पैरों की आवाज सुनी। वो आवाज धीरे धीरे पास आ रही थी। आदित्य ने सोचा कि कोई ट्रैवलर होगा, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खोला, एक अजीब सी साया उसके सामने खड़ा था। साया बिना आवाज के खड़ा था और उसकी ओठों से घने अंधेरे की तरह नकारात्मक ऊर्जा निकल रही थी। आदित्य ने डर के मारे गाड़ी का दरवाजा बंद किया और गाड़ी स्टार्ट करने की पूरी कोशिश की, लेकिन अब उसके चारों ओर सन्नाटा था। साया गायब हो चुका था, लेकिन कार की चाबी घुमाव अब गाड़ी नहीं चालू कर पा रहा था। अचानक गाड़ी की खिड़की में एक खौफनाक चेहरा दिखा और वह युवक समझ गया कि उसने गलत जगह पर गाड़ी रोकी थी। अगले पल एक जोड़ी कांपते हाथ उसकी खिड़की पर आई और आवाज आई, तुम यहां अकेले क्यों आए हो? आदित्य ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसकी गाड़ी कहीं नहीं जा रही थी। तभी उसे याद आया, गांव वालों ने कहा था, अगर तुम अकेले रात को जंगल में गाड़ी चलाओगे तो तुम कभी लौट कर नहीं आओगे। इस कहानी का निष्कर्ष, जंगल में रात को अकेले ड्राइव करना कभी न करें। कहानी 2, भूतिया जंगल। वहीं एक और युवक था, राघव। वह अपने दोस्तों के साथ जंगल के पास एक रिसोर्ट जा रहा था। रास्ते में अचानक उनकी कार का टायर पंचर हो गया। रात का समय था और जंगल के बीच में उनकी गाड़ी रुक गई। एक दोस्त ने सुझाया कि वे पास ही एक पुरानी झोपड़ी में जाकर मदद मांगे। वे झोपड़ी तक पहुंचे और अंदर से एक बूढ़ी औरत की आवाज आई, तुम लोग यहां क्या कर रहे हो? इस जंगल में रात को नहीं आना चाहिए। दोस्तों ने एक पल के लिए सोचा और फिर उन्होंने वापसी का मन बनाया, लेकिन जैसे ही वे बाहर निकले, झोपड़ी का दरवाजा अपने आप बंद हो गया और अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगीं। जैसे ही वे कार तक पहुंचे, उनके पैरों के नीचे से जमीन चिढ़ने लगी और गाड़ी को स्टार्ट करने में कोई कामयाबी नहीं हुई। उन्होंने देखा कि उनका रास्ता एक अदृश्य शक्ति द्वारा जकड़ा हुआ था। तभी अचानक उनके सामने उसी बूढ़ी औरत का चेहरा खड़ा हो गया, जो अब राक्षसी रूप में बदल चुकी थी। डर के मारे सभी दोस्त चिल्लाए और जैसे ही वो झोपड़ी से बाहर निकले, हर चीज साइलेंट हो गई। जंगल में गहरी सन्नाटी छा गई थी, जैसे सब कुछ घुट रहा हो। कहानी 3, जंगल की रात। निहारिका और उसके दोस्त किसी ट्रिप पर जंगल के अंदर गए थे। जंगल के भीतर दूर दूर तक कोई नहीं था। उन्होंने रात के वक्त कैंप लगाया और आग जलाकर बैठ गए। तभी निहारिका ने देखा कि जंगल के भीतर से कुछ असामान्य आवाजें आ रही थीं। पहले तो उसने उसे हल्का समझा, लेकिन फिर एक आवाज आई, तुम्हारे पास जो भी है उसे हमें दे दो। निहारिका को समझ नहीं आया, लेकिन कुछ ही देर में उसके दोस्त जो बाहर जा रहे थे, उनकी चीखें सुनाई दी। वह डर से कांपते हुए भागी और जैसे ही उसने झाड़ी से बाहर देखा, वह गहरी काली साया की आकृति थी, जो उसके दोस्तों को घेरने के बाद गायब हो गई थी। वह साया उनके पास से इतनी तेजी से गुजरा कि निहारिका के दिमाग में यह बात घुसी, कभी अकेले जंगल में मत आना और कभी रात के समय बाहर मत जाना। निष्कर्ष, जंगल की रातों में कुछ है जो इंसान की समझ से बाहर होता है। जंगल की रात का खौफ। निहारिका पूरी तरह से घबरा चुकी थी। वह जान चुकी थी कि जंगल में कुछ ऐसा है जो इंसानों की उपस्थिति बर्दाश्त नहीं कर सकता। उसके दोस्त अब तक कहीं गायब हो चुके थे और वह अकेली उस घने जंगल के बीच फंस चुकी थी। आग की रोशनी धीमी हो रही थी और चारों ओर घुप अंधेरा छा गया था। निहारिका ने अपने बैग से टॉर्च निकाली और जंगल से बाहर निकलने का रास्ता तलाशने लगी, लेकिन जैसे ही वह आगे बढ़ी, उसे ऐसा महसूस हुआ कि कोई उसके पीछे चल रहा है। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। आवाजें अब तेज हो रही थीं। हवा में सरसराहट के साथ किसी के हंसने की आवाज भी सुनाई दी। डर के मारे उसकी सांसें तेज हो गई। तभी एक घनी झाड़ी के पास से वही काली परछाई प्रकट हुई। इस बार वह और भी बड़ी और भयानक लग रही थी। उसकी लाल चमकती आंखें सीधे निहारिका की तरफ देख रही थी। निहारिका ने हिम्मत जुटाकर भागने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वह दौड़ी, उसके रास्ते में हर दिशा से पेड़ गिरने लगे।
रास्ता बंद हो चुका था। अचानक वह परछाई एक डरावनी महिला का रूप ले चुकी थी। उसके उलझे बाल, सफेद साड़ी और काले चेहरे से डरावनी चीख निकली। उसने निहारिका से कहा, तुम लोग क्यों मेरी शांति भंग करने आए? इस जंगल में जो आता है वो कभी वापस नहीं जा सकता। निहारिका ने रोते हुए कहा, मुझे छोड़ दो, मैं गलती से यहां आ गई हूं, वापस चली जाऊंगी। महिला ने हंसते हुए कहा, अब लौटने का कोई रास्ता नहीं है। महिला ने अपनी भूतिया शक्ति से निहारिका को हवा में उठा लिया। तभी अचानक निहारिका के गले में पड़ी उसकी दादी की हुई ताबीज चमकने लगी। ताबीज की रोशनी इतनी तेज थी कि वह महिला चीखने लगी और गायब हो गई। निहारिका जमीन पर गिर पड़ी। ताबीज ने उसे बचा लिया था, लेकिन जंगल अभी भी खामोश नहीं हुआ था। निहारिका ने आखिरी बार पूरी ताकत लगाकर जंगल के बाहर की तरफ दौड़ना शुरू किया। हर कदम पर उसे लगा कि कोई उसके पीछे भाग रहा है। आखिरकार घंटों की भागदौड़ के बाद वह जंगल के बाहर एक सड़क पर आ पहुंची। वहां एक ट्रक चालक ने उसे देखा और अपनी गाड़ी रोक दी। उसने निहारिका से पूछा, तुम यहां इस वक्त अकेली क्या कर रही हो? यह जंगल भूतिया है, यहां रात को कोई नहीं आता। निहारिका ने रोते हुए सारी बात बताई। ट्रक चालक ने उसे पास के गांव तक छोड़ा। लेकिन उस दिन के बाद निहारिका ने तय कर लिया कि वह कभी भी किसी जंगल में रात बिताने की हिम्मत नहीं करेगी। अंतिम संदेश, जंगल की रातें रहस्यमयी और खतरनाक हो सकती हैं। वहां कुछ ऐसा है जो हमारी दुनिया का हिस्सा नहीं है। अगर आपको अपनी जिंदगी प्यारी है तो कभी भी जंगल में अकेले या रात के समय जाने की कोशिश ना करें। रहस्यमयी जंगल की सच्चाई। निहारिका को गांव के बुजुर्गों ने सहारा दिया। वह डरी हुई थी लेकिन सुरक्षित महसूस कर रही थी। गांव का सरपंच उसकी कहानी सुनने के बाद गंभीर हो गया और बोला, तुम्हें दादी का दिया ताबीज नहीं होता तो तुम आज यहां ना होती। निहारिका ने चौंक कर पूछा, इस जंगल में ऐसा क्या है? वो औरत कौन थी और ये ताबीज मुझे कैसे बचा सका? सरपंच ने गहरी सांस ली और कहा, उस जंगल की कहानी बहुत पुरानी है। सालों पहले यहां एक औरत रहती थी। उसका नाम कुसुम था। वह एक सामान्य गांव की महिला थी, लेकिन उसे तंत्र मंत्र का बहुत शौक था। एक दिन उसने अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल किया और गांव के बच्चों पर प्रयोग करने लगी। जब गांव वालों को इसका पता चला तो उन्होंने उसे उसी जंगल में कैद कर दिया। लेकिन मरने से पहले उसने शाप दिया कि वह इस जंगल में हमेशा के लिए मौजूद रहेगी और जो भी यहां आएगा वह उसकी आत्मा का हिस्सा बन जाएगा। तभी से रात के समय यहां अजीब घटनाएं होती हैं। निहारिका की आंखों में डर और उत्सुकता थी। उसने पूछा, तो क्या कोई इस जंगल के श्राप को तोड़ सकता है? सरपंच ने कहा, यह ताबीज तुम्हें तुम्हारी दादी ने दिया है। क्या तुम्हें पता है कि वो कौन थी? निहारिका ने सिर हिलाया। वो एक महान तांत्रिक थी। उन्होंने इस ताबीज को खास तौर पर बनाया था ताकि ये बुरी आत्माओं से रक्षा कर सके। लेकिन श्राप को तोड़ने के लिए यह काफी नहीं है। श्राप तोड़ने का तरीका कोई नहीं जानता। एक नया रहस्य रात बीत गई, लेकिन निहारिका के मन में वह सवाल गूंजता रहा। वह गांव वालों का धन्यवाद करके घर लौट आई। उसने तय किया कि वह अपने दादी के बारे में और उनके तंत्र मंत्र के ज्ञान के बारे में जानकारी जुटाएगी। कुछ हफ्तों बाद उसे अपनी दादी की पुरानी किताबें और तांत्रिक उपकरण मिले। उन किताबों में लिखा था कि हर श्राप को तोड़ने के लिए 3 चरणों का पालन करना होता है। सत्य को पहचानना, आत्मा का सामना करना और श्राप के स्रोत को खत्म करना। निहारिका ने तय कर लिया कि वह एक दिन उस जंगल में वापस जाएगी, कुसुम की आत्मा का सामना करेगी और उस श्राप को हमेशा के लिए खत्म करेगी। क्या यह अंत है या नई शुरुआत? निहारिका की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। यह सिर्फ एक शुरुआत है। जान चुकी थी कि डर का सामना करना ही असली ताकत है। उसने अपने साथ कुछ और लोगों को जोड़ा और उस जंगल में जाने की तैयारी शुरू कर दी। क्या वह श्राप तोड़ पाएगी या उस जंगल का हिस्सा बन जाएगी? यह राज अभी भी गहराई में छिपा हुआ है।